नमस्कार, मेरा नाम उमा आडिल है। मैं शासकीय डॉक्टर खूबचंद बघेल महाविद्यालय भिलाई 3 में समाजशास्त्र विषय पर सहायक प्राध्यापक हूँ। आज हम सोशियोलॉजी एमए 4th सेमेस्टर के पेपर नंबर 19 के यूनिट 5 के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कम्युनिटी पुलिसिंग या सामुदायिक पुलिसिंग पर यहाँ पर आज चर्चा करेंगे। कम्युनिटी पुलिसिंग या सामुदायिक पुलिसिंग जो है एक बहुत ही नवीन अवधारणा है, परंतु यह आज के समय नवीन होते हुए भी इतना अधिक व्यापक हो गया है कि हम में से अधिकांश लोग इसमें से आज परिचित हो चुके हैं। यह हमारे आसपास दिखाई देता है। अगर हम कानून व्यवस्था या पुलिसिंग व्यवस्था के बारे में देखें तो जब से समाज समुदाय अस्तित्व में आया है, कोई ना कोई जो दंड विधान है वो आदिम समाजों से लेकर आज के सभ्य समाजों तक हमेशा ही कोई ना कोई दंड प्रक्रिया या दंड विधान जो है समाज में अनुशासन बनाए रखने के लिए उपयोग में लाया जाता रहा है। तो पुलिसिंग व्यवस्था भी ऐसे ही वर्तमान समय में ये जो दंड की एक व्यवस्था है, समाज के व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ये एक कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एक संस्था है। पहले हम देखते हैं कि जब समाज का अनौपचारिक जो स्वरूप था, जो अनौपचारिक उसमें दंड विधान होता था, धीरे धीरे सामाजिक संगठन जैसे जैसे जटिल और व्यापक होते गए, जो अनौपचारिक संगठन थे कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए वो औपचारिक संगठन में बदल गए। पुलिस व्यवस्था भी ऐसे ही एक औपचारिक दंड विधान व्यवस्था है। सबसे पहले हम इसमें समुदाय का अर्थ भी थी, क्योंकि कम्युनिटी शब्द से हमारे टॉपिक से रिलेटेड है। समुदाय के विषय में हम जानते हैं कि ये हमारे समाजशास्त्र का बेसिक कॉन्सेप्ट है, जिसके मूलभूत विशेषताओं को भी हम जानते हैं कि समुदाय में एक निश्चित जनसंख्या होती है, एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है और उसमें कम्युनिटी या हम की भावना पाई जाती है। तो ऐसे ही समुदाय में हमारे आसपास के समुदाय में जब दंड व्यवस्था के रूप में पुलिस और समुदाय की भागीदारी की अवधारणा अपनाई जाती है तो उसे हम कम्युनिटी पुलिसिंग कहते हैं। वहीं पुलिस के विषय में अगर हम विस्तृत रूप से इसकी चर्चा करें तो हम देखते हैं कि पुलिसिंग व्यवस्था की शुरुआत इंग्लैंड में हुआ था। इंग्लैंड के सम्राट एडवर्ड प्रथम ने सबसे पहले वहां की आंतरिक अर्थव्यवस्था को संभालने वाली जो व्यवस्था थी उसको पुलिसिंग का नाम दिया था, और वो वहां पर आंतरिक अर्थव्यवस्था की देखभाल करती थी और वहां पर उससे संबंधित समस्त कार्य करती थी। और फिर धीरे धीरे ये जो पुलिसिंग का जो कॉन्सेप्ट है धीरे धीरे अन्य देशों में भी अपनाया गया, और इसको परिभाषित करते हुए बार्न्स एंड जो टीटर्स हैं उन्होंने कहा था कि पुलिसिंग जो है सुरक्षा की प्रथम पंक्ति है। वहीं सदरलैंड एंड क्रेजी ने अपनी बुक प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनोलॉजी में इसको परिभाषित करते हुए कहा था कि पुलिस शब्द जो है प्राथमिक रूप से राज्य के उन प्रतिनिधियों को इंगित करता है जो विधि व्यवस्था को बनाए रखते हैं। तो इन परिभाषाओं से हम देख सकते हैं कि पुलिस जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है जो हमारे समाज में कार्य करती है। इनकी कुछ विशेषताएं होती हैं। विशेषताओं को हम देखें तो मुख्य रूप से पुलिस जो है राज्य के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं, शासन व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पूर्ण सहयोग प्रदान करते हैं। कानून व्यवस्था को बनाए रखना भी इनका मुख्य कार्य है, ये भी इनकी मुख्य विशेषता है। इनके माध्यम से समस्त कानूनों को क्रियान्वयन किया जाता है। फिर दंड विधि व दंड प्रक्रिया संहिता को लागू करवाना, ये इनका बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है। इनके पुलिस के माध्यम से ही दंड विधि या दंड संहिता व्यवस्था को पूरी तरीके से लागू करवाया जाता है। अगर पुलिस ना हो तो समाज में ये दंड व्यवस्था जो है अव्यवस्थित हो जाएगा और लोग जो है इसका पालन नहीं करेंगे, तो पुलिस के माध्यम से इसको लागू करवाया जाता है। वहीं हम भारतीय पुलिस के बारे में बात करें तो भारतीय पुलिस को राज्य के संविधान में राज्य सूची में रखा गया है। इस पर राज्य जो है पूरा अपना नियम बना सकती है और उनको पूरा संचालन जो है राज्य के द्वारा किया जाता है। और इस जो भारतीय पुलिस की पद्धति जो है ब्रिटिश पद्धति पर आधारित है। जब अंग्रेजों के द्वारा जब देश में जब शासन किया जाता था तो उन्होंने जो पुलिस पद्धति यहाँ पर लागू किया था, कहीं न कहीं उसी पद्धति को हम उसके एडवांस रूप में या आगे उस पर कुछ और कार्य करके डेवलप करके उसको अपनाया गया है और उसी पर पूरी पुलिसिंग व्यवस्था जो है कार्यरत है। सामुदायिक पुलिसिंग को अब विस्तृत रूप में देखते हैं तो हम पाते हैं
कि सामुदायिक पुलिसिंग जो है समुदाय एवं पुलिस के मध्य में एक सहयोगी संबंध है, जिसके माध्यम से पुलिस जो है समुदाय से संबंध स्थापित करती है और समुदाय में जाकर वहाँ की जो समस्याएं हैं उसकी पहचान करती है और साथ ही पहचान करने के साथ साथ उसके निदान के लिए, समाधान के लिए भी प्रयास करती है। इस क्रम में अगर हम देखें तो हम यह पाते हैं कि आज के समय में पुलिस एक मात्र कानून और व्यवस्था की संरक्षक नहीं है, बल्कि हमारे आसपास के समुदाय में हमें ऐसे अनेक व्यक्ति या समूह या सामूहिक जो समुदाय के जो व्यक्ति होते हैं वो सजग और सतर्क हमें दिखाई पड़ते हैं, जो कानून व्यवस्था को लेकर काफी जागरूक होते हैं, बल्कि कई जो समूह हैं इस विषय में काफी अधिक जागरूक होते हैं। तो ऐसे समुदाय, ऐसे जो समूह हैं उसमें पुलिस जो है उनके साथ समन्वय कर कानून और व्यवस्था की जो स्थिति बनाते हैं उसे ही सामुदायिक पुलिसिंग कहते हैं। इस पर और अधिक हम देखें तो जो समुदाय के जो सदस्य होते हैं अपने समुदाय के गुणवत्तापूर्ण जीवन के लिए बहुत ही सक्रिय भागीदार के रूप में पुलिस का सहयोग करते हैं और इसके साथ ही पुलिस जो है उनसे विचार विमर्श करती है समुदाय के सदस्यों से और प्राथमिकता क्रम पर जो है समस्याओं का समाधान करती है। या अगर समाजशास्त्री रूप में देखें तो यह समुदाय और पुलिस के प्रयासों का मिला जुला स्वरूप है, जिसके माध्यम से समस्याओं का समाधान किया जाता है। इसकी सामुदायिक पुलिसिंग की कई उद्देश्य होते हैं। अगर उद्देश्यों को हम पॉइंट वाइज देखें तो सबसे पहले समुदाय तथा नागरिकों की सहभागिता। तो हम सामुदायिक पुलिस के कॉन्सेप्ट में जैसे कि हम समझ रहे हैं कि इसमें समुदाय के व्यक्ति भी होते हैं और पुलिस के कर्मचारी भी होते हैं। तो इस स्थिति में पुलिस जो होती है वो समुदाय में जाकर समुदाय के व्यक्तियों से सबसे पहले उनसे संपर्क करती है, फिर उनसे संवाद करती है, विभिन्न जो समस्याएं हैं उस पर प्राथमिकता के आधार पर परिचर्चा करती है, उसके बाद उसके समाधान का प्रयास करती है और इसमें इस सभी प्रक्रिया में सभी स्तर पर समुदाय के लोगों को सहभागी बनाती है। और इसके क्योंकि जो समुदाय के जो व्यक्ति होते हैं वो अपने स्थानीय समस्याओं को वहाँ पर ज़्यादा अधिक जानते हैं और वो ज़्यादा उन समस्याओं से परिचित होते हैं, उस विषय पर वो अनुभवी होते हैं, तो उनका सहयोग लेकर पुलिस जो है समस्या के समाधान का प्रयास करती है और प्राथमिकताएं निर्धारित करती है। और क्योंकि वो सूचना के जो स्रोत जो सामुदायिक व्यक्ति होते हैं उसके माध्यम से आपराधिक गतिविधियों पर भी पुलिस जो है लगातार निगरानी कर सकती है या जो है नजर रख सकती है और इसके बाद फिर उन आपराधिक गतिविधियों को दूर करने के लिए जो ठोस कदम पुलिस उठाती है और इसमें महिलाओं से संबंधित, बच्चों से संबंधित, वृद्धों से संबंधित जो कार्य उन्हें करने रहते हैं उस समुदाय विशेष की आवश्यकता के अनुसार उसका पुलिस जो है वहां पर निर्णय लेती है। दूसरा उद्देश्य इसका देखें तो निर्णय का विकेंद्रीकरण। यहाँ पर जो सामुदायिक पुलिसिंग होता है उसमें समुदाय के व्यक्तियों की भागीदारी होती है, स्थानीय स्तर पर लोगों को इसमें शामिल किया जाता है। तो जो पुलिस को इसमें सामुदायिक पुलिस के अवधारणा में पुलिस को यह अधिकार रहता है कि वो स्थानीय स्तर पर नीतियों का क्रियान्वयन करे और स्थानीय स्तर पर जो आवश्यक है उसके लिए निर्णय ले। इसके लिए निर्णय या निर्देशों के लिए उच्च स्तर से जो अधिकारी हैं उनके निर्देशों का इंतजार नहीं करना पड़ता, बल्कि पुलिस जो है स्थानीय स्तर पर भी आवश्यकताओं के अनुरूप निर्णय ले सकती है। तो इसमें निर्णय का विकेंद्रीकरण होता है, वो उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर या जो समुदाय है उसकी आवश्यकता के अनुरूप निर्णय लिया जाता है। और इसका उद्देश्य जो होता है सामुदायिक पुलिसिंग का समस्या का समाधान। जो समस्या होता है स्थानीय स्तर पर वहाँ के जो व्यक्ति होते हैं सबसे पहले उनसे संपर्क करके फिर उनसे चर्चा करके फिर न सिर्फ समस्या के बारे में पूर्ण जानकारी हासिल करती है पुलिस, बल्कि वहाँ पर नीति निर्धारित कर या नीतियों को निर्माण करके उसके समाधान के लिए भी प्रयास करती है। उसके बाद और हम इसके उद्देश्य को देखें तो परामर्श इसका एक प्रमुख उद्देश्य है। इसमें जो निर्णय जो लिया जाता है किसी भी जो सामुदायिक जो समस्या है उसके बारे में न सिर्फ समुदाय के सदस्यों द्वारा लिया जाता है और न ही पुलिस के द्वारा लिया जाता है, बल्कि पुलिस के द्वारा समुदाय के सदस्यों को उससे परिचर्चा करके उनको भागीदार बना करके लिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में पुलिस को काफी महत्वपूर्ण जानकारी समुदाय से मिल जाता है क्योंकि वो अपने क्षेत्र की समस्या से ज्यादा परिचित रहते हैं। तो परामर्श जो है बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है सामुदायिक पुलिसिंग का। इसके बाद हम इसके पांचवें उद्देश्य को देखते हैं पारदर्शिता। पारदर्शिता का अर्थ ये है
कि जो सामुदायिक पुलिसिंग में जो भी कार्य किया जाता है उसमें हर स्तर पर समुदाय के भी जो व्यक्ति होते हैं वो भी होते हैं और पुलिस के भी जो व्यक्ति होते हैं वो होते हैं। तो जब भी उसमें जो कार्यान्वयन किया जाता है या जो भी निर्णय लिए जाते हैं उसमें उनकी पूरी भागीदारी रहती है, तो हर स्तर पर सूचना उनको प्राप्त होते रहता है, अर्थात पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहती है। इससे जो निर्णय लिया जाता है उसके प्रति जो समुदाय के व्यक्ति हैं उनको ज्यादा विश्वास होता है, वो उसके लिए समुदाय के लिए स्वीकार्यता बढ़ जाती है कि जो भी निर्णय लिया जा रहा है वो उनके भले के लिए जा रहा है, तो उसको वो ज्यादा जल्दी एक्सेप्ट करते हैं। तो इससे पुलिस की भी कार्य करने की गति भी बढ़ जाती है और उनमें दक्षता आती जाती है या उनकी क्षमता में भी वृद्धि होती जाती है। तो ये इन सब उद्देश्यों को लेकर सामुदायिक पुलिसिंग किया जाता है वर्तमान के समय में हमारे समाज में। और अगर हम इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हम अपने छत्तीसगढ़ में भी हमारे आसपास हम देखते हैं कि महिला कमांडो को गठन किया गया है। जो महिलाएं जो है पुलिस के प्रतिनिधि के रूप में समुदाय में कार्य करती हैं, विभिन्न समस्याओं के बारे में वो वहां पर पुलिस के प्रतिनिधि के रूप में जो है कार्य करती हैं। इसके बाद हम सामुदायिक पुलिसिंग की कार्य पद्धति या प्रक्रिया को देखें तो ये भी जो है एक विशेष प्रक्रिया के तहत कार्य किया जाता है। इनकी एक विशेष कार्य पद्धति होती है और एक जो चरणबद्ध प्रक्रिया होती है। तो इसमें जो प्रक्रिया है उसके चरणों का फॉलो किया जाता है या उसका पालन किया जाता है। हम ऐसे ही बिना किसी योजना के ठोस योजना के सामुदायिक पुलिसिंग को लागू नहीं कर सकते, बल्कि एक निश्चित निर्धारित प्रक्रिया के तहत सामुदायिक पुलिसिंग की जो कॉन्सेप्ट है या अवधारणा है उसको हम लागू करते हैं। तो इसके लिए हम प्रक्रिया को देखें तो सबसे पहले है रूपरेखा तैयार करना। जो क्षेत्र विशेष है उसको चिन्हांकित करके उन पर वहां पर क्या जो समस्याएं हैं उसके लिए रूपरेखा बनाई जाती है। उसके बाद रूपरेखा बनाने के पश्चात उसकी संपूर्ण जानकारी लेकर उसमें कितना समय, श्रम, धन लगने वाला है, ये सारी चीजों का और किन किन चीजों की आवश्यकता है, इन सभी चीजों के लिए रूपरेखा बना ली जाती है। फिर उसके पश्चात विश्लेषण किया जाता है। दूसरी प्रक्रिया होती है विश्लेषण करना। जब सामुदायिक पुलिसिंग में रूपरेखा बना ली जाती है तो उसके बाद समस्या की बहुत कुछ जानकारी हो जाती है। तो जो भी जानकारी प्राप्त होती है उसको पूरी तरीके से विश्लेषण किया जाता है। विश्लेषण के पश्चात एक्शन लेना तीसरी प्रक्रिया है। जो आवश्यक होता है उस समुदाय के जो समस्या है उसके निदान के लिए, तो उसके लिए आवश्यक एक्शन लिया जाता है। और उसके पश्चात जो सबसे अंतिम है इस प्रक्रिया में अंतिम बिंदु है वो है मूल्यांकन करना। तो जब संपूर्ण तरीके से उसमें एक्शन ले लिया जाता है, कार्रवाई कर ली जाती है, उसके बाद उसके जो सभी जो सकारात्मक नकारात्मक पक्ष है उसके विषय में पूरी तरीके से मूल्यांकन किया जाता है और फिर इस तरीके से सभी प्रक्रियाओं का क्रमबद्ध रूप से पालन करके सामुदायिक पुलिसिंग को लागू किया जाता है। सामुदायिक पुलिसिंग आज हालांकि बहुत ही नवीन अवधारणा है, उसके पश्चात भी इसके जो प्रक्रिया और अनेक लाभ को देखते हुए इसकी लोकप्रियता जो है आज विदेशों के साथ साथ हमारे देश में भी काफी अधिक हो चुकी है। और अनेक देशों में इसके कई प्रकार के लाभ हमें दिखाई देते हैं और साथ ही इनके प्रकार हमारे सामने दिन ब दिन सामने दिखाई देते हैं। सामुदायिक पुलिसिंग के माध्यम से पूरे समुदाय में, देश में, प्रदेश में, विभिन्न क्षेत्रों में, कई भागों में हम शांति व्यवस्था को, कानून व्यवस्था को बनाए रख सकते हैं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था के रूप में कार्य कर रही है। सामुदायिक जो पुलिसिंग है उसके हमें अनेक प्रकार या अनेक क्षेत्रों में दिखाई देते हैं। वर्तमान में एक उदाहरण से हम देखते हैं कि अभी वर्तमान के समय में जो एक वैश्विक महामारी कोरोना जो है पूरे विश्व में व्याप्त हो गई है और उसका जो बहुत अधिक दुष्परिणाम हमें दिखाई दे रहा है या उसकी बहुत अधिक भयंकर जो रूप है या उसकी हानि है वो हमें दिखाई दे रहा है। ऐसे समय में अलग अलग समुदाय में अलग अलग जो व्यक्ति हैं, एक वॉलंटियर्स के रूप में या सामुदायिक पुलिस के रूप में पुलिस के साथ समन्वय करके इस विषय पर बहुत अधिक जागरूकता फैलाने का और नियंत्रण का और बहुत सारे जो कार्य है वो कर रही है, जिससे हमें बहुत कुछ इससे फायदा दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से हम अनेक समय पर अनेक लाभ इसका हमें दिखाई देता है। इसके जो प्रकार या लाभ है उसको पॉइंट वाइज देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो है सामुदायिक सहयोग में वृद्धि। सामुदायिक सहयोग में वृद्धि का तात्पर्य यह है कि समुदाय के जो व्यक्ति हैं उनसे और पुलिस जो है उनसे मिलकर
एक ऐसी व्यवस्था बनाना या एक ऐसी स्थिति लाना जिससे जो समुदाय में अपराध नियंत्रण के साथ साथ जो है एक विश्वास का वातावरण निर्मित हो, और जो पुलिस के कार्य है उसमें स्थानीय समुदाय के व्यक्ति जो है स्वयं होकर आगे आए और उनमें सहयोग करें, उनमें अपनी भागीदारी निभाएं। तो ये इस तरीके से कार्य करने से समुदाय के लोगों में जहाँ सहयोग की भावना बढ़ती है, वहीं पुलिस का कार्य भी इससे सरल होता है। दूसरा हम देखते हैं संवेदनशील क्षेत्रों में कानून व्यवस्था बनाए रखना। ये एक बहुत ही जिम्मेदारी का कार्य है। सबसे पहले तो संवेदनशील जो क्षेत्र होते हैं जहाँ पर आपराधिक गतिविधियां जो है ज्यादा होती हैं या जहाँ पर अपराध जो है बार बार घटित होते हैं, ऐसे क्षेत्रों को चिन्हांकित करना, वहाँ के जो व्यक्ति हैं उनसे संपर्क करना और संपर्क करके ऐसी पूरी कार्यनीति बनाना जिससे कि उस क्षेत्र में पुलिस को अपराध घटित होने के पहले ही सूचनाएं प्राप्त हो जाए, क्योंकि वहाँ के व्यक्ति जो है सूचना के स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। और फिर उन सूचनाओं के आधार पर पुलिस को ऐसा कार्य करना या ऐसा प्लान बनाना जिससे कि जो है अपराध जो है वहाँ पर फिर ज्यादा अपराधों में वृद्धि ना हो या घटित ना हो, घटना के पूर्व ही पुलिस को उसकी सूचना प्राप्त हो जाए और उसके उन्मूलन के लिए वो प्रयास कर ले। तो इस तरीके से संवेदनशील क्षेत्रों में सामुदायिक पुलिसिंग के माध्यम से कार्य किया जा सकता है जिससे उस समुदाय विशेष में शांति व्यवस्था बनी रहे। फिर हम देखते हैं जागरूकता उत्पन्न करना। सामुदायिक पुलिस का भी एक महत्वपूर्ण लाभ यह होता है कि इसके माध्यम से हम समुदाय के व्यक्तियों को अपराध जो बढ़ते हुए अपराध हैं या आपराधिक जो गतिविधियां हैं उसके बारे में हम उनमें जागरूकता उत्पन्न कर सकते हैं, उसके लिए उनको सचेत कर सकते हैं, उनको समय समय पर उनके लिए किसी प्रकार के वर्कशॉप या किसी प्रकार के और जो सभा समिति जो होते हैं उसका आयोजन किया जा सकता है और उनको इसके बारे में जागरूक कर सकते हैं, प्रचार प्रसार के लिए कार्य कर सकते हैं। फिर है मद्यपान या मादक द्रव्य व्यसन उन्मूलन के लिए कार्य करना। सामुदायिक पुलिस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है जिसमें ये बल्कि हम ये कह सकते हैं कि हमारे आसपास विशेषकर छत्तीसगढ़ में तो हमें सामुदायिक पुलिस का यही स्वरूप दिखाई देता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे क्षेत्र में जो है मद्यपान एक बहुत व्यापक समस्या बन गया है और मादक द्रव्य व्यसन भी आजकल युवाओं में या जन समुदाय में एक बढ़ती हुई कुप्रवृत्ति है, जिसके रोकथाम के लिए यहाँ पर विशेष तौर से छत्तीसगढ़ क्षेत्र में महिला कमांडो का गठन किया जा रहा है, जो गांव-गांव में ऐसी समितियां बनाती हैं जो शराब पीने वाले, मद्यपान करने वाले व्यक्तियों को नियंत्रण में रखने के लिए या उनको हतोत्साहित करने के लिए विभिन्न प्रकार की जो गतिविधियां हैं उनको संचालित करती हैं, पुलिस का सहयोग करती हैं और इस तरीके से क्षेत्र विशेष में इस समस्या के समाधान के लिए या नियंत्रण के लिए कार्य कर रही हैं। तो ये सामुदायिक पुलिसिंग का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जो हमें अपने आसपास दिखाई देता है और इसके माध्यम से ये जो मद्यपान उन्मूलन है, ये मादक द्रव्य व्यसन जो होता है, नशा प्रवृत्ति होती है, उन सब गतिविधियों में नियंत्रण लगाया जा सकता है। इसके बाद हम इसके और लाभ को देखें तो नागरिकों को शिक्षित करना। पुलिस के जो कार्य हैं या जिस कार्य की आवश्यकता है प्राथमिकता क्रम पर, जिससे कि समाज में शांति व्यवस्था बनी रहे, कानून व्यवस्था बनी रहे, उसके लिए समय समय पर सामुदायिक जो पुलिसिंग है उसके माध्यम से समुदाय के लोगों के द्वारा या पुलिस के द्वारा जो है जानकारी प्रदान करने के लिए, उनको शिक्षित करने के लिए जो ट्रेनिंग्स है, प्रशिक्षण है वो आयोजित किया जाता है। इसके माध्यम से समय समय पर उनको प्रशिक्षण दिया जाता है जिससे लोगों में जागरूकता बढ़ती है, वो सजग रहते हैं और आपराधिक गतिविधियों को रोकने में कहीं न कहीं अपना योगदान देते हैं। इसके बाद और लाभ को हम देखते हैं तो यातायात नियंत्रण में पुलिस की सहायता करना। ये भी आज के समय में जो बढ़ती हुई ट्रैफिक समस्या है वो एक गंभीर चुनौती है। इससे निपटने के लिए सामुदायिक पुलिसिंग के माध्यम से पुलिस जो है इस समस्या के समाधान खोजने के प्रयत्न में लगी हुई है। आज हम अपने आसपास स्थानीय ऐसे बहुत सारे व्यक्ति जो पुलिस नहीं होते हुए भी ट्रैफिक पुलिस के सहायक के रूप में कार्य करते हुए हमारे जो शहर है उनके चौक चौराहों में हमें दिखाई दे जाते हैं। तो ये भी बहुत ही उनके द्वारा किया जा रहा है एक महत्वपूर्ण कार्य है, जिससे पुलिस का कार्य कहीं न कहीं जो थोड़ा सा कम होता है और उनको इसमें सहायता प्राप्त होती है। सामुदायिक पुलिसिंग के लाभ का एक और भी महत्वपूर्ण है आपराधिक क्षेत्रों के चिन्हांकन में मदद करना। आपराधिक क्षेत्र जो होते हैं स्थानीय समुदाय में कई ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर उस क्षेत्र विशेष में कुछ समस्याएं होती हैं, जैसे कि जो नशा प्रवृत्ति की समस्या है या मादक द्रव्य व्यसन की समस्या है या मानव तस्करी है या नक्सलाइट मूवमेंट है या इस तरीके से बहुत सारी ऐसी जो समस्याएं होती है वो क्षेत्र विशेष में होती हैं। तो
ऐसे जो क्षेत्र हैं, ऐसे आपराधिक क्षेत्रों के चिन्हांकन में जो सामुदायिक पुलिसिंग है ये बहुत बड़ा की रोल प्ले करता है, जिससे क्योंकि इस सामुदायिक पुलिसिंग में समुदाय के व्यक्ति रहते हैं और पुलिस के भी प्रतिनिधि रहते हैं। तो इस स्थिति में जो क्षेत्र विशेष की समस्या है उस पर विशेष तौर से फोकस करते बनता है और वहाँ के जो स्थानीय समुदाय के जो व्यक्ति होते हैं उस समस्या के बारे में और काफी अधिक विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं और उसके माध्यम से एक विस्तृत रूपरेखा बनाई जा सकती है और बनाया जाता है और उस पर समाधान करने का या नियंत्रण करने का प्रयास किया जाता है, जिससे समस्या का कहीं न कहीं जो है उस क्षेत्र में जो इंटेंसिटी है, तीव्रता है, वो थोड़ी कम होती है। तो ये एक सामुदायिक पुलिसिंग का एक बहुत बड़ा लाभ है। इस विषय पर काफी कार्य किया जा सकता है। इसके बाद हम देखते हैं अपराधों के जांच पड़ताल में न्याय प्रशासन का मदद प्रदान करना। ये भी एक महत्वपूर्ण लाभ हमें प्राप्त होता है जो कम्युनिटी पुलिसिंग है इसमें क्योंकि जो कम्युनिटी के व्यक्ति होते हैं, समुदाय के व्यक्ति होते हैं, वो पुलिस के मित्र के रूप में होते हैं या उसके सहायक के रूप में होते हैं। तो वो जो है जांच पड़ताल की प्रक्रिया में लगभग भागीदार होते हैं, साथ साथ रहते हैं। तो वो पुलिस को समय समय पर ये जो भी आवश्यक जानकारी है उसको वो प्रदान करते हैं और इससे जो है जांच पड़ताल में जो है गति आती है, तीव्रता आती है, उनमें झिझक नहीं होता, उनमें डर या भय नहीं होता है। तो ये कार्य जो है सहजता और सरलता से हो जाता है। तो ये भी जो कम्युनिटी पुलिसिंग है इसका एक बहुत बड़ा लाभ है, जिससे जो समुदाय के जो व्यक्ति होते हैं वो पुलिस के विश्वास पात्र बन जाते हैं। फिर है सामुदायिक सुरक्षा हेतु रात्रिकालीन गश्त करना। ये तो हमें आसपास हमें दिखाई देता है हमारे छत्तीसगढ़ में। ये काफी एक लोकप्रिय जो है पद्धति होती जा रही है कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, लागू करने के लिए, जिसमें जो पुलिस जो है उसके जो पुलिस जो संस्था है उसमें जो पुलिस कर्मचारी होते हैं उनकी जो संख्या है लिमिटेड है, वो हर जगह उपस्थित नहीं रह सकते हैं लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। तो उस स्थिति में जो स्थानीय जो व्यक्ति होते हैं उनको सामुदायिक पुलिसिंग के रूप में प्रशिक्षित करके, उनको चिन्हित करके, उनको उस तरीके से उनको कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। उनकी छोटी छोटी टोली समूह बना दिया जाता है और वो रात्रिकालीन गश्त करते हैं और उस पर्टिकुलर क्षेत्र का वो कानून व्यवस्था को बनाए रखने में मदद करते हैं। ये हमें आसपास के गांवों में दिखाई देता है, शहरों में दिखाई देता है, शहर के विभिन्न बस्तियों में दिखाई देता है। तो ये हमारे छत्तीसगढ़ में काफी एक लोकप्रिय प्रविधि बन चुकी है कानून व्यवस्था के मेंटेनेंस के लिए। इसके अलावा हम देखते हैं जन सामान्य का विश्वास अर्जित करना। इस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, क्योंकि सामुदायिक पुलिसिंग में समुदाय विशेष के व्यक्ति भी रहते हैं और पुलिस भी रहते हैं। तो उस स्थिति में वो उनके साथ साथ समन्वय बनाकर चलने वाले व्यक्ति जो होते हैं समुदाय के, तो और पुलिस के साथ उस बराबर सहयोग करते हुए कार्य करते हैं। तो वैसी स्थिति में जो पुलिस से उनकी जो दूरी रहती है, जो डिस्टेंस रहता है, तो वो जो है कम हो जाता है और पुलिस के प्रति उनका विश्वास जो है बढ़ते जाता है और उनमें डर और झिझक आदि जो है कम होता है। तो इस तरीके से ये सामुदायिक पुलिसिंग का एक लाभ ये उससे होता है कि पुलिस जो है लगभग परिचित जो व्यक्ति हैं उस कैटेगरी में आ जाते हैं और लोगों को फैमिलियर लगने लगते हैं, उनका डर झिझक जो है दूर हो जाता है। तो इस तरीके से सामुदायिक पुलिसिंग जो है बहुत ही महत्वपूर्ण एजेंसी है, जिसके माध्यम से हमें अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। वो अनेक प्रकार के जो प्रकार है उसको करती है पूरे समाज में और इससे इसकी सबसे बड़ा हम अगर देखें लाभ तो ये है कि इसके माध्यम से सामुदायिक संघर्ष को टालने का एक बहुत बड़ा कार्य होता है। मतलब इस क्षेत्र में वो एक विशेष रोल प्ले करते हैं जिससे सामुदायिक संघर्ष को टाला जाता है। भारत में सामुदायिक पुलिसिंग जो है एक नवीन अवधारणा होते हुए भी आज के समय में कानून व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए और समाज में जो पुलिसिंग है उसको वहाँ समाज तक पहुँचाने में आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। पूरे अलग अलग जो राज्य है उसमें सामुदायिक पुलिसिंग की जो अवधारणा है वो कार्य कर रही है। ये अलग है कि वहाँ पर हर जो स्टेट है, जो अलग अलग क्षेत्र है, उसमें उनके क्षेत्र के अनुसार, उनके स्टेट के अनुसार उनको अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे कुछ नामों को हम देखें तो तमिलनाडु में इसे पुलिस मित्र कहा जाता है, असम में इन्हें प्रहरी कहा जाता है, महाराष्ट्र में सामुदायिक जो पुलिसिंग है उसको मोहल्ला समिति का नाम दिया गया है। वहीं हम देखें तो पंजाब में सामुदायिक पुलिसिंग स्रोत केंद्र कहा जाता है।
हिमाचल में इसे सामुदायिक पुलिसिंग कहा जाता है। वहीं छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में हम इसे सामुदायिक पुलिसिंग कहते हैं। और साथ में ही यहाँ पर हम महिला कमांडो का कॉन्सेप्ट जो है, जिसके बारे में हमने पहले भी चर्चा कर लिया है, वो भी एक सामुदायिक पुलिसिंग का एक स्वरूप है जो छत्तीसगढ़ में कार्य कर रही है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि संपूर्ण देश में इसकी व्यापकता है और ये इस क्षेत्र में कानून व्यवस्था के लिए काफी अधिक कार्य कर रही है। और स्थानीय समुदाय में इनकी जो पहुंच है, इनकी पहचान है, जो काफी मजबूत हो चुकी है आज के समय में। इसके बाद हम सामुदायिक पुलिसिंग का एक महत्वपूर्ण भाग जो है सोशल मीडिया, उसको हम देखते हैं। सामुदायिक पुलिसिंग में सोशल मीडिया का काफी महत्वपूर्ण रोल है। सोशल मीडिया के जो बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, जैसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, वो सभी जो है जो सामुदायिक पुलिसिंग में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। पुलिस और समुदाय के बीच में जो कम्युनिकेशन है उसको स्थापित करने के लिए ये एक टू वे कम्युनिकेशन का जो सोर्स के रूप में कार्य करता है, जिसे पुलिस को जो स्थानीय समुदाय के जो समस्याएं होती है उसको जानने समझने में त्वरित रूप से वो उसमें सक्षम हो पाते हैं। तो वो जो समस्याएं हैं उसको वो समझाने के लिए फिर उस तरीके से वो कदम उठा सकते हैं। तो ये उनके माध्यम से एक सुविधाजनक माध्यम हो गया है सोशल मीडिया, जिसके माध्यम से पुलिस को जो आपराधिक गतिविधियां हैं, ये समुदाय में जो प्रॉब्लम है वो पता चल जाता है। इसका हम एग्जाम्पल देखें तो हम देखते हैं कि बेंगलोर पुलिस के द्वारा कावेरी नदी जो हिंसा हुआ था और बेंगलोर में जब कर्फ्यू लगा था, तो वहां पर बहुत सारे ऐसे विवाद हुए थे जिसके समाधान के लिए उन्हें ट्विटर का यूज किया था और उसके माध्यम से फिर उन्होंने समस्या पर नियंत्रण पाने का एक सार्थक प्रयास किया था। ये पूरा एक एग्जाम्पल है जो हमें उस समय दिखाई दिया था, काफी बड़े पैमाने पर इसका असर हुआ था। इसके अलावा हैदराबाद पुलिस ने भी एक सोशल एप्लीकेशन जो है हॉक आई का निर्माण किया हुआ है इसके लिए सामुदायिक पुलिसिंग में इफेक्टिव कार्य करने के लिए, जिसके लिए उनको 1718 में ई गवर्नेंस पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि सोशल मीडिया के द्वारा जो है पुलिस को कार्य करने में सुविधा हो जाती है, आसानी हो जाती है। इसके माध्यम से उन्हें शिकायत प्राप्त हो जाता है, उस पर वो त्वरित जो है निर्णय लेते हैं और समाधान करने के लिए की भी कोशिश करते हैं। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट है जो सामुदायिक पुलिसिंग के माध्यम से आज हमें दिखाई दे रहा है और ये बहुत हेल्पफुल हो रहा है समस्याओं के समाधान के लिए। इसके अलावा हम महत्व को देखते हैं। सामुदायिक पुलिसिंग का समाज में एकदम व्यापक महत्व बढ़ते ही जा रहा है। हमें अपने आसपास इसका महत्व दिखाई देता है। सबसे पहले हम इसके महत्व को देखें तो कानूनी प्रवर्तक एवं समुदाय के सहयोग में वृद्धि। कम्युनिटी पुलिसिंग के माध्यम से पुलिस जो की पहुंच जो है आज स्थानीय लोगों तक हो चुका है, जिससे वो कानून की जो बारीकियां हैं, जो नियम हैं, उनको लोगों को आसानी से समझा सकते हैं या समझा रहे हैं। और समुदाय के सहयोग में भी वृद्धि होता है। पुलिस अगर समुदाय तक जाती है कुछ अच्छी जानकारी लेकर, कुछ नियमों को, कुछ सुविधाओं को उनको प्रदान करने के लिए, तो समुदाय के द्वारा भी पुलिस को जो है सहयोग प्राप्त होता है। इससे एक अच्छी विश्वास की व्यवस्था बनती है और फिर एक अच्छे जो कार्यदशा का निर्माण होता है, एक अच्छे वातावरण में कार्य किया जाता है। इसके अलावा हम दूसरा इसका महत्व देखें तो अपराध में कमी। कम्युनिटी पुलिसिंग के माध्यम से आज के समय में लोग जो हैं काफी जागरूक और सतर्क हो चुके हैं, जिसके माध्यम से अपराध के घटित होने के पूर्व ही लोग जो है सतर्क रहते हुए, जागरूक रहते हुए उस दिशा में सचेत हो जाते हैं। तो अपराध में कहीं न कहीं इससे कमी आ रही है, ये एक महत्व हमें दिखाई दे रहा है। इसके अलावा नागरिकों में अपराधियों का भय कम करना भी सामुदायिक पुलिसिंग का एक महत्वपूर्ण कार्य है, जिसके माध्यम से विभिन्न जो घटनाक्रम हैं उसमें जब अपराधियों पर जो कार्य होता है, तो जब वो अपराधियों पर जो कार्रवाई होती है उससे मनोबल प्राप्त होता है समुदाय के व्यक्तियों को। वो पुलिस की कार्रवाई को जो है सामुदायिक पुलिसिंग का पार्ट बनकर बहुत करीब से देखते हैं। तो उनमें न्याय व्यवस्था के प्रति एक विश्वास की भावना जागती है और अपराधियों का भय उनके मन में कहीं न कहीं कम होता है। उनको ऐसा लगता है कि हमें पुलिस का सहयोग करके अपराधियों को दंड दिलवा सकते हैं और इनसे अपराधियों से हम लड़ सकते हैं। तो अपराधियों के प्रति जो भय है सामुदायिक पुलिसिंग के माध्यम से कम हो रहा है, ये भी एक इसका महत्व है। अब उसके बाद हम देखते हैं अपराध के प्रति सामुदायिक उदासीनता में कमी लाना, क्योंकि सामुदायिक पुलिसिंग के माध्यम से स्वयं जो समुदाय के व्यक्ति हैं वो पुलिस से जुड़ जाते हैं,
पुलिस के साथ सहयोग करते हैं तो उस स्थिति में समाज में होने वाले या उस क्षेत्र से होने वाले अपराधों के प्रति वो सजग हो जाते हैं, जागरूक हो जाते हैं और वो उदासीन नहीं रह पाते हैं कि हमें इस पर क्या करना है, जो करेगी पुलिस करेगी, इस तरीके से वो न्यूट्रल नहीं रहते हैं, बल्कि वो स्वयं आगे बढ़कर उस दिशा में सहयोग प्रदान करने की कोशिश करते हैं। तो भी एक महत्वपूर्ण बदलाव जो है सामुदायिक पुलिसिंग के माध्यम से हमें दिखाई देता है समाज में। इसके बाद हम देखें पुलिस व नागरिकों में उत्तम संवाद स्थापित जो होता है वो भी इसका एक महत्व है या सामुदायिक पुलिसिंग के महत्व के रूप में हमें प्राप्त होता है। पुलिस और जो समुदाय के जो व्यक्ति होते हैं वो आमने सामने बैठकर परिचर्चा करते हैं, रूपरेखा बनाते हैं, नीति निर्धारण करने के लिए कार्य करते हैं, नीति के क्रियान्वयन के लिए कार्य करते हैं। तो इस तरीके से उनमें एक आपसी समझ और समाज जो है काफी अच्छे से विकसित हो जाता है। तो ये भी एक महत्व हमें दिखाई दे रहा है अभी वर्तमान में, हमारे वर्तमान के परिवेश में। इसके अलावा हम देखें पुलिस की नकारात्मक छवि में सुधार। पुलिस के साथ कदम से कदम मिलाकर जब समुदाय के जो व्यक्ति जब कार्य करते हैं तो वो उनके सकारात्मक पक्ष को बहुत करीब से देखते हैं और उनके मन में जो पहले जो ट्रेडिशनल पुलिस है जो काफी नकारात्मक रूप से लोगों को भय, दहशत और दमन का जो माहौल रहता था वो छवि उनके मन में जो बनी हुई थी उसमें कहीं ना कहीं जो है बदलाव आता है और उनके सकारात्मक पक्ष को वो देखते हैं, उसको जानने समझने की कोशिश करते हैं। इसके बाद एक और हम देखें नागरिक व पुलिस में समन्वय। तो ये संपूर्ण सामुदायिक पुलिसिंग का जो कॉन्सेप्ट है समन्वय पर ही आधारित है। समुदाय के व्यक्ति जो होते हैं उनसे और पुलिस के जो कर्मचारी होते हैं या पुलिस जो एजेंसी है दोनों मिलकर काम करते हैं तो हर कदम पर समन्वय स्थापित करके इस कार्य को पूरा किया जाता है, तालमेल बनाया जाता है। तो इस तरीके से सामुदायिक पुलिसिंग जो है पूरे समाज में हम देखें तो एक व्यापक जो महत्व प्रदान कर रहा है या इसके व्यापक महत्व हमें दिखाई दे रहे हैं समाज में और कहीं न कहीं ये चेंजिंग एजेंट के रूप में कार्य कर रहा है। समाज की मनोवृत्ति में सुधार, उनकी प्रवृत्ति में सुधार के लिए कार्यकारी रोल प्ले कर रहा है। सामुदायिक पुलिसिंग की विभिन्न बिंदुओं पर आज हमने संपूर्ण चर्चा कर ली है और इन चर्चा के माध्यम से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सामुदायिक पुलिसिंग जो है एक बहुत ही सकारात्मक अवधारणा है जो मुख्यतः पुलिस और जनता के बीच में खाई बांटने का एक सशक्त माध्यम है या एक अच्छा कार्य कर रही है। तो और इसका महत्व जो है दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहा है क्योंकि समाज में जो घटनाक्रम है वो सामुदायिक पुलिसिंग के माध्यम से दूर किया जा सकता है। यह अवधारणा अब दिन प्रतिदिन और गहरी होती जा रही है। इसकी आवश्यकता और व्यापकता को देखते हुए अब समय आ गया है कि इनको संस्थागत रूप प्रदान करने के लिए कुछ ठोस प्रयास किए जाना चाहिए, इनको और अधिक अधिकार संपन्न बनाया जाना चाहिए और साथ ही इनको सक्षम बनाने के लिए कार्य करना चाहिए और राष्ट्रीय स्तर पर इनके लिए कुछ राष्ट्रीय स्तर पर इनको और सशक्त बनाने के लिए और कुछ कार्य योजनाओं का निर्माण किया जाना चाहिए, कुछ रूपरेखा बनाया जाना चाहिए। साथ ही इनको तकनीकी रूप से भी सक्षम करना चाहिए, सक्षम करने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए। तो इन सब जो साधन है उनके माध्यम से हम सामुदायिक पुलिसिंग का एक और ही उन्नत और विस्तृत जो रूप है उसको देख सकते हैं और उम्मीद कर सकते हैं कि उसके माध्यम से हम एक सशक्त और एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकें।